हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन चर्चा करते हैं कैलिपर का वर्किंग प्रोसेस, यानी कैलिपर है तो किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये मैं आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। कैलिपर का प्रधान काम है स्टील रूल से जॉब पर और जॉब से स्टील रूल पर मापी का परिवर्तन करना। कैलिपर उसका साइज जितने पर वह सेट है हम नहीं पढ़ सकते, इसके लिए जॉब पर कैलिपर को सेट करने के बाद उसे स्टील रूल पर रखकर माप पढ़नी पड़ती है। इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर की माप पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका यही है। आउटसाइड कैलिपर की एक टांग का पॉइंट स्टील रूल के छोर से सटा कर रखना चाहिए और दूसरे पॉइंट को स्टील रूल पर। इसका पॉइंट किस चिन्ह से मिलता है, इसी तरह इनसाइड कैलिपर के एक पॉइंट को स्टील रूल के छोर के साथ किसी समतल सतह से सटा कर रखना चाहिए और दूसरे पॉइंट से मिले हुए स्टील रूल के चिन्ह को पढ़ना चाहिए। कैलिपर को जॉब पर सेट करने के लिए पहले अंदाज से खोलना चाहिए, उसके बाद स्प्रिंग कैलिपर को स्प्लिट नट के द्वारा और फ्रम जॉइंट कैलिपर को की टांग को किसी ठोस वस्तु पर हल्के झटके से ठोककर आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ाकर सेट करना चाहिए। जॉब पर कैलिपर को सेट करते वक्त अधिक दबाव नहीं देना चाहिए, अन्यथा वह शुद्ध माप नहीं दे सकेगा। जॉब पर कैलिपर का पॉइंट इस अंदाज से फिट होना चाहिए कि वह जॉब पर फिसले लेकिन एकाएक गिरे नहीं। साथ ही जॉब पर फिसलने के लिए दबाव या ताकत नहीं लगानी पड़े। कैलिपर से शुद्ध माप लेने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। बड़े जॉब पर बड़े कैलिपर को सेट करते वक्त कैलिपर के एक पॉइंट को बाएं हाथ से जॉब की सतह पर स्थिर रखना चाहिए और दाहिने हाथ से कैलिपर के जोड़ को हल्के दबाव के साथ पकड़कर उसके दूसरे पॉइंट को जॉब की सतह पर फिसलाना चाहिए। साथ साथ ख्याल रखना चाहिए कि कैलिपर जॉब पर लंब रूप से हो। दूसरे शब्दों में कैलिपर को सेट करते वक्त जॉब की दूरी या सेंटर लाइन और कैलिपर की दूरी या सेंटर लाइन एक सीधी होनी चाहिए। जॉब पर सेट करने के बाद धीरे से कैलिपर को जॉब से अलग कर लेना चाहिए। कैलिपर का इस्तेमाल गेज के समान भी किया जा सकता है। पहले कैलिपर को ठीक साइज में सेट कर लेते हैं और तब जॉब पर फिट करके देखते हैं कि जॉब ठीक साइज का है या नहीं। आउटसाइड कैलिपर को सेट करने के लिए रूल को बाएं हाथ में उसके छोर को कनिष्ठ अंगुली का सहारा देते हुए पकड़ना चाहिए, ताकि दाहिने हाथ में कैलिपर को इस तरीके से पकड़ना चाहिए कि स्प्लिट नट अंगूठे और तर्जनी के बीच रहे, जिससे आवश्यकता पड़ने पर वह आसानी से एडजस्ट किया जा सके। कैलिपर के एक पॉइंट को रूल के छोर पर कनिष्ठ अंगुली का सहारा देते हुए सटाना चाहिए और दूसरे पॉइंट को आवश्यकता अनुसार माप पर बढ़ा घटाकर सेट करना चाहिए। फ्रम जॉइंट कैलिपर भी इसी तरह से काम लेना चाहिए, लेकिन उसे किसी ठोस पदार्थ पर ठोकर घटाना या बढ़ाना चाहिए। आयताकार जॉब की माप लेते वक्त एक ही स्थान से माप नहीं लेनी चाहिए, बल्कि जॉब के विभिन्न स्थानों पर कैलिपर को सेट करके जांचना चाहिए। इस तरह उस जॉब की दोनों सतह समानांतर है या नहीं ये भी चेक हो जाती है। इसी तरह स्लॉट, आयताकार ग्रूव, चाबी गार्ड इत्यादि की माप लेते वक्त विभिन्न स्थानों पर इनसाइड कैलिपर को सेट करना चाहिए। गोल जॉब को चेक करते वक्त उसके हर एक तरफ कैलिपर सेट करना चाहिए, जिससे वह निश्चित हो जाए कि जॉब पूरा गोल है। सावधानियां। कैलिपर को सेट करते समय अपने को कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए, जिसे मैं आपको बता दूं। कैलिपर का पॉइंट खराब होने से वह शुद्ध माप नहीं दे सकेगा, अतः उसका पॉइंट अगर खराब हो गया हो तो फाइलिंग करके ठीक कर लेना चाहिए। फ्रम जॉइंट कैलिपर को एडजस्ट करते वक्त उसकी टांग में ठोकर देनी चाहिए। पॉइंट पर कभी भी चोट नहीं देनी चाहिए, अन्यथा वह खराब हो जाएगा और शुद्ध माप नहीं दे सकेगा। चलती मशीन पर जॉब को कैलिपर से नहीं मापना चाहिए, हमेशा मशीन को रोककर जॉब की माप लेनी चाहिए। चलती मशीन पर जॉब की माप लेते वक्त कैलिपर का पॉइंट जॉब की सतह पर फंस सकता है, कैलिपर टूट सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है।
तो ये आप लोगों को सावधानी की विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। थैंक यू।